नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 16 जनवरी 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथियों उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उस पर भी मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। और उसके बाद देखेंगे अपने साथियों सूजस सार। सूजस सार इसलिए इंपॉर्टेंट है साथियों कि सरकार के जिन कार्यों का प्रकाशन सूजस के अंदर होता है, वहां से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। और उसके बाद देखेंगे अपने साथियों राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम के अंदर आए हुए होंगे। और उसके बाद जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन करेंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी साथियों इसे जरूर शेयर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पीएम मोदी ने भारत में 15 जनवरी को जन मन महाअभियान की शुरुआत है जो राजस्थान के किस जिले से की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। पीएम के द्वारा अगर अपने राजस्थान के अंदर से किसी भी योजना की शुरुआत की जाती है तो वहां से क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट रहता है। आपसे पूछा गया है कि 15 जनवरी को पीएम मोदी जी के द्वारा जनमन जो महाअभियान है उसकी शुरुआत राजस्थान के किस जिले से की गई थी, तो आंसर हो जाएगा साथियों 12 जिले से इसकी शुरुआत की गई थी। ये अपने को याद रखना है। कहां से? 12 जिले से इसकी शुरुआत की गई थी साथियों। 12 जिले के जो आपसे पूछे प्रॉपर कहां से, तो समर रानिया से इसकी शुरुआत की गई थी। यानी 12 जिले के समर रानिया से इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अंदर 12 जिले के साथियों जो 324 गांव हैं उनको इसके अंदर चिन्हित किया गया है। कितने गांवों को चिन्हित किया गया है ये इंपॉर्टेंट है। 324 गांवों को साथियों इसके अंदर चिन्हित है जो किया गया है। तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि 15 जनवरी को पीएम के द्वारा जन मन महाअभियान की शुरुआत राजस्थान के किस जिले से की गई, तो आपका आंसर होना चाहिए 12 से है जो इसकी शुरुआत है जो वर्चुअली की गई थी। अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 67वें राष्ट्रीय विद्यालय खेलों के अंतर्गत बालिका बास्केटबॉल में राजस्थान की अंडर 14 टीम ने कौन सा पदक जीता है, तो साथियों इन्होंने गोल्ड जीता है। ये बढ़िया शानदार लेवल का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि 67वें राष्ट्रीय विद्यालय खेलों के अंतर्गत साथियों जो बालिका है उनकी जो बास्केटबॉल टीम है राजस्थान की अंडर 14 वाली, उसने कौन सा पदक जीता है, तो आंसर हो जाएगा गोल्ड इन्होंने जीता है। किसको हराकर जीता है, तो साथियों तमिलनाडु को हराकर। ये थोड़ा याद रखिएगा। आजकल जो क्वेश्चन है इस प्रकार से पूछा जाता है कि अगर कोई फाइनल जीता है तो उसने फाइनल में किसको हराया, किस स्टेडियम में खेला गया था। तो अगर आपसे ये भी पूछे कि किसको हराकर जीता है, तो तमिलनाडु को 30-22 के अंतर से हराकर है जो जीता है राजस्थान ने। तमिलनाडु को 30-22 के अंतर से हराकर जीता है। और प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर साथियों, तो बाड़मेर में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। ये भी अपने को याद रखना है। प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया था, बाड़मेर में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। जो अपने राजस्थान टीम की कप्तान थी साथियों यशिता कंवर, कौन थी, यशिता कंवर थी। उसको साथियों क्या है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे दिया गया, राजस्थान टीम की जो कप्तान थी यशिता कंवर, उसको दिया गया था। इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे कि मलेशिया में आयोजित वर्ल्ड इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में प्रदेश के अरमान अग्रवाल ने कौन सा पदक जीता है। यह भी शानदार लेवल का क्वेश्चन है साथियों। आपसे पूछा है कि मलेशिया में आयोजित वर्ल्ड इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड के अंदर प्रदेश के अरमान अग्रवाल ने कौन सा पदक जीता है, तो साथियों इन्होंने स्वर्ण जीता है। इंपॉर्टेंट क्यों है साथियों, देखिए प्रतियोगिता का आयोजन है जो मलेशिया के अंदर हुआ था, वर्ल्ड इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड था। इसके अंदर साथियों जो क्वालिफिकेशन करने के लिए भी कम से कम 40,000 से ज्यादा स्टूडेंटों ने इसके अंदर भाग लिया था। और अपने राजस्थान के साथियों जो अरमान अग्रवाल हैं महज 6ठी कक्षा के ये विद्यार्थी हैं, इसलिए है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपसे पूछे अरमान जो अग्रवाल हैं, अरमान अग्रवाल है ये 6ठी कक्षा के छात्र हैं, यानी 6ठी कक्षा के ये छात्र हैं और इन्होंने स्वर्ण जीता है। ये साथियों जयपुर, कहाँ के, जय श्री पेरीवाल इंटरनेशनल स्कूल जयपुर के छात्र हैं। ये 6ठी क्लास के जो छात्र हैं ये भी अपने को याद रखना है। यानी इनकी जो क्लास है वो 6th है। और इन्होंने साथियों जो मलेशिया में आयोजित हुआ था वर्ल्ड इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड, उसमें अपने क्या है स्वर्ण जीता है। अपने देश व प्रदेश का नाम इन्होंने रोशन किया है। तो अगर क्वेश्चन बने तो अपना यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अखिल भारतीय अंतर
विश्वविद्यालय में बास्केटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान विश्वविद्यालय की पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है। आपसे पूछा है कि अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय में बास्केटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान विश्वविद्यालय की पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है, तो आंसर हो जाएगा साथियों राजस्थान की पुरुष टीम ने रजत पदक है जो अपने नाम किया है, ये अपने को याद रखना है। कौन सा पदक अपने नाम किया है, तो आंसर हो जाएगा रजत पदक इन्होंने अपने नाम किया है। इससे साथियों जो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर है उसको खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में है जो स्थान है मिल जाएगा, यानी जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम्स होंगे उसमें अपना स्थान है जो पक्का कर लिया है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है साथियों आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में यहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं कि बीकानेर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव में मिस मरवन का खिताब किसने जीता, तो आंसर हो जाएगा साथियों हर्षिता मारू ने जीता। आपसे पूछा है अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव के अंदर मिस मरवन का खिताब किसने जीता, हर्षिता मारू ने जीता। इसके अलावा साथियों मिस्टर बीकाना का खिताब किसने जीता, तो आंसर हो जाएगा श्रीकांत व्यास ने जीता। मिस्टर बीकाना का किसने जीता, श्रीकांत व्यास ने जीता, ये अपने को याद रखना है। इसके अलावा साथियों इसके अंदर मिस मरवन का खिताब है जो किसने, आशा आचार्य ने जीता, और ढोला मरवन है जो सूर्य प्रकाश पुरोहित ने जीता। अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा साथियों, आपसे पूछेगा मिस मरवन किसने, तो हर्षिता ने जीता। इसके अलावा मिस्टर बीकाना श्रीकांत व्यास ने जीता, और जो नए पुरस्कार शुरू किए गए हैं मिसेज मरवन उसका खिताब है जो आशा आचार्य ने, और ढोला मरवन है जो सूर्य प्रकाश पुरोहित ने जीता। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय सेवा योजना NSS में ड्रेस कोड लागू करने वाला प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा बना है, तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर बना है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय सेवा योजना NSS में ड्रेस कोड लागू करने वाला प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा बना है, तो आंसर हो जाएगा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर बना है। तो साथियों ये हो गए अपने राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अपने देखेंगे साथियों सूजस सार, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 30 स्थलों पर सफाई अभियान है जो किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मंदिर में सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया, ये उनका फोटो है। इसके अलावा साथियों श्रेष्ठ सजावट करने वाले मंदिरों को है जो पुरस्कार दिया जाएगा। राजस्थान के देवस्थान विभाग ने अयोध्या में 22 जनवरी को हो रहे भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। इसके अंदर साथियों ये बताया गया है कि 21 जनवरी को जो भी मंदिर है उनकी फोटो अपलोड कर दी जाएगी, उसमें जो श्रेष्ठ रहेगा उसको पुरस्कार मिलेगा। इसके अलावा साथियों जो अपने लिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनेगा वो है कि राज्य में जो 22 जनवरी है उसको सूखा दिवस घोषित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, इसे इंपॉर्टेंट है लगा लीजिएगा। अयोध्या में 12 जनवरी को श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर राज्य में 22 जनवरी को सूखा दिवस है जो घोषित किया गया है। वित्त एवं आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव श्री जसवंत सिंह की ओर से जारी आदेश के अनुसार इस दिन प्रदेश में शराब की दुकानें भी है जो बंद रहेगी, यानी राज्य में 22 जनवरी को है जो सूखा दिवस घोषित किया गया है। इसके अलावा साथियों मुख्यमंत्री ने मकर संक्रांति पर्व पर है जो बधाइयां दी है, लोहड़ी का त्योहार मनाया। इसके अलावा जन सुनवाई का कार्यक्रम है जो चल रहा है। ऊंट महोत्सव 2024 में साथियों उसका फोटो दिखाया गया है कि ऊंट के दूध से बने उत्पादों की प्रदर्शनी का आकर्षण का केंद्र है जो बना है अब की बार। तो साथियों ये था सूजस सार, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वहां से पर्सन मैंने बता दिया। 22 जनवरी को सूखा दिवस है जो घोषित किया गया है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अब अपने देखेंगे साथियों राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम के अंदर आए हुए होंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो आंसर रहेगा मनरंग या भूपत खां को माना जाता है। इसके अलावा डागर घराना के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो बहराम खान डागर को माना जाता है, ये भी अपने को याद रखना है। साथियों जो 5 क्वेश्चन है पुराने एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, यहाँ से आपको आगामी प्रतियोगिता में भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सैन्य घराना है जो उसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो तानसेन के पुत्र सूरतसेन को माना जाता है। साथियों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है रंगीला घराना के प्रवर्तक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा रमजान खां मियां रंगीले को माना जाता है। कथक घराना जयपुर के प्रवर्तक
भानु जी को माना जाता है। तो साथियों ये 500 जो घराने से संबंधित क्वेश्चन है, इससे आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब अपने साथियों जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन कर लेते हैं कि कर्नाटक में आयोजित 9 से 12 जनवरी तक राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में प्रदेश की हर्षिता जाखड़ ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक है इन्होंने जीता है। जयपुर सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले का आयोजन कब से कब किया जा रहा है? तो 13 से 21 जनवरी तक इसका आयोजन किया जा रहा है। लघु उद्योग भारती द्वारा उद्यमी सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन कहां पर किया गया? तो बालोतरा के अंदर इसका आयोजन किया गया था। प्रदेश में ट्रांसजेंडर्स को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राजस्थान पुलिस ने कौन सा अभियान चलाया है? तो ऑपरेशन स्माइल चलाया है। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद की जयंती पर पहला शोध पत्र प्रकाशित करने वाले डॉक्टर जुल्फिकार का संबंध किस जिले से है? तो आंसर होगा झुंझुनू से। तो साथियों इस सेशन के अंदर मैंने आपके साथ राजस्थान करंट अफेयर्स, सूजत सार और राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों के अलावा साथियों जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करा दिया। मात्र 10 मिनट की है क्लास थी। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब